नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे एनएलएम पे। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार की विभिन्न उद्यमी को प्रोत्साहन करने की योजना है, उस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। वैसे आप सभी को अवगत होगा कि अभी जो बकरियों की योजना, चारा विकास की योजना और कुक्कुट विकास की योजनाएं बहुत सारी चल रही है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे, कहाँ पे निधि का प्रवाह होगा, किस तरह से हमें आवेदन करना है और योजना में हमें किस तरह से लाभ मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार है, उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सबसे पहले 2014-15 के लिए उसने एलएलएम की ही थी, लेकिन 21-22 के लिए कुछ संशोधित और पुनः व्यवस्थित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम की संशोधित योजना का उद्देश्य जो मुख्यतः रखा गया है वो नए रोजगार का सृजन करना, उद्यमिता का विकास करना और प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना। इस प्रकार से इन योजनाओं को उन्होंने रूपरेखा दी है और हमारे समक्ष, किसानों के समक्ष लाया है। तो हम मिशन के जो उद्देश्य है वो तो हमें पता है कि जो छोटे जुगाली करने वाले पशु है, जिसमें आपके शीप और गोट आएंगे, भेड़ और बकरी आएगी स्मॉल रूमिनेंट्स में, कुक्कुट पालन है और सुकल पालन के क्षेत्र में अपने को उद्यमिता का विकास करना है और रोजगार का सृजन करना है। फिर नस्ल सुधार के माध्यम से हमें पशु उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी इस योजना का लाभ उद्यमी या छोटे किसान वर्ग ले सकते हैं। मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी इस योजना का एक उद्देश्य लेके हम चल रहे हैं। चारा बीज आपूर्ति की श्रृंखला को भी मजबूत करने के लिए इसमें योजना में एनएलएम में सम्मिलित किया गया है, जिसमें काफ़ी हद तक जो चारे की मांग है उसको पूर्ति करने के लिए फीड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजना सम्मिलित की गई है। मांग आपूर्ति का जब अंतर कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाई, जिसमें हम साइलेज मेकिंग की बात करते हैं, साइलेज मेकिंग यूनिट का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, स्थापना करने के लिए भी एनएलएम में एक स्कीम योजना है, जिसके तहत आप चारे की मांग को पूर्ति करने के लिए आप साइलेज निर्माण की यूनिट आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसमें भी जो पूंजी लगेगी सारी चीज़ें आपके पास में है। इसके अलावा आपको किसानों को पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन के उपाय बढ़ाने के लिए, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी चारा उत्पादन की प्राथमिकता देने के लिए, अनुप्रयुक्त संसाधन बढ़ाने के लिए भी योजना में चीज़ें है। तो जो मिशन की डिजाइन है, पूरे एनएलएम की मिशन की डिजाइन है, उसको 3 चीजों में रखा गया है। एक तो पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास का मिशन है, फीड और चारा विकास पर उप मिशन है और नवाचार और विस्तार पर उप मिशन यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें संस्थागत संरचना की बात करें तो जो अधिकार प्राप्त समिति होती है, जैसा सचिव राज्य स्तर की बात करें या केंद्र सरकार के स्तर की बात करें, तो डायरेक्टरेट इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें डेयरी विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय इसमें सम्मिलित है। हम बात करते हैं कि ये जो योजना है, एनएलएम की योजना है, इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी की हम बात करते हैं, तो इसमें जो क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी वो आपका राज्य पशुपालन विभाग रहेगा, जो एस्टेब्लिश करेगा, और डीएसडी जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसको सूचित करती है और केंद्र का हिस्सा जहाँ भी पात्र होगा उसको ये एनएलएम की योजना आवंटित की जाएगी। तो जो एनएलएम है, इसमें हमारे पास उद्यमियों का या योग्य संस्थाओं का जो मापदंड क्या है, किन लोगों को हम एनएलएम के तहत सब्सिडी और इस योजना का लाभ दिला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो उद्यमी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जिनके पास में प्रशिक्षित विशेषज्ञ उस क्षेत्र के मौजूद हो, वो इस परियोजना के संचालन के लिए आगे आ सकते हैं। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें या हमारा डीएसडी डिपार्टमेंट पशुपालन एंड डेयरी विभाग मध्य प्रदेश की बात करें, तो हम निरंतर हर कुछ अंतराल के पश्चात हम पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग के सेशन आयोजित करते रहते हैं, जिसमें 1 दिन की ट्रेनिंग भी हो सकती है, 3 दिन की ट्रेनिंग भी हो सकती है, 15 दिन की ट्रेनिंग हो सकती है। तो ऐसे हम सेशन आयोजित करते हैं। तो जो भी संस्था या जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसके पास में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, है ना, मतलब तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। लेकिन जिस आप फील्ड में उतर रहे हो तो आपको उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। फिर ऐसे उद्यमी या पात्र संस्थाएं जिन्हें बैंक के द्वारा ऋण, जो संस्था है, परियोजना है, उसके लिए ऋण स्वीकृत हो गया होगा, बैंक के द्वारा वैधता के लिए परियोजना मूल्यांकन के लिए अनुसूचित बैंक से गारंटी प्रस्तुत की गई हो जहां उनका खाता है, वो लोग इसके लिए
योग्य है। फिर उद्यमी और योग्य संस्थाएं, हमें अलग अलग बात कर रहा हूँ उद्यमी और योग्य संस्थाएं, क्योंकि ये जो योजना है किसी व्यक्ति विशेष को भी मिल सकती है, किसी स्वयं सहायता समूह एसएचजी बोल सकते हैं उनको मिल सकती है, फेमस निर्माता कंपनी हो सकती है, संगठन हो सकते हैं, एफपीओ बोलते हैं जिन्हें, कुछ किसान सहकारी समिति होती है, एफसीओ होती है, उन्हें भी वो भी ये पात्र है इसमें। फिर कुछ संयुक्त देयता समूह होते हैं जिसको जेएलजी कहते हैं, और धारा 8 कंपनियों में जो रजिस्टर्ड है ना, एक मूल पूंजी सब्सिडी से संबंधित है, इस माध्यम से इन लोगों को मिल सकती है, ये लोग योग्य होते हैं। और उन उद्यमी और योग्य संस्थाओं के पास में क्या होना चाहिए, अपनी जमीन या पट्टे की जमीन होना चाहिए जहां पर परियोजना की स्थापना की जाना है, उनकी स्वयं की जमीन होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज, जैसे बैंक से संबंधित है तो केवाईसी से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, या तो व्यक्ति हो या वो संस्था हो, उसके पास केवाईसी से संबंधित जो प्रासंगिक दस्तावेज है वो उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। रही बात इसमें जो उद्यमिता कार्यक्रम की परियोजना की जो स्वीकृति होती है या कोई किस तरह से ये होगा, तो बैंक ऋण मिलने के पश्चात जो डीएसडी डिपार्टमेंट है उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल में आपको जा करके आपका फॉर्म सबमिट करना है, और फॉर्म सबमिट करने के पश्चात पे वो संबंधित विभाग के पास में कहाँ उसे जाना है वो अपने आप को ट्रांसफर होते रहेगा। रही बात जो एजेंसी है या उद्यमिता के लिए जो आवेदन का तरीका, जैसे जो विकास बैंक होते हैं, लघु उद्योग विकास बैंक होते हैं, सिडबी जिसे हम बोलते हैं, उनका और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी भारत सरकार का, ये दोनों का एक संयुक्त पोर्टल है जिस पर जाकर के हमें जो परिशिष्ट 5 में जो आवेदन का प्रारूप है उसमें कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मैनुअल के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसमें अपने को फॉर्म भरना है और अपने को सबमिट करना है। साथियों, बात बहुत बड़ी है, एनएलएम एक बहुत बड़ी योजना है लेकिन लाभकारी योजना है। इसमें आज मैं मुख्य तौर पे जो चर्चा करूंगा वो आपका जो लघु, जैसे कि पशुधन कुक्कुट नस्ल की बात तो की है, उसमें आपको पेरेंट हेचरी की बात करेंगे, इसमें हम अलग से चर्चा करेंगे, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरा मुख्य फोकस है, क्योंकि जो डिमांड 2023 तक की हम बात करें, भारत सरकार के डिमांड की बात करें कि 2023 तक का जो पैटर्न है कि एक भारत सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है कि कितना जो दूध अंडा उत्पादन में हमें कितना लक्ष्य हासिल करना, उसके लिए आपको एक बड़े लेवल पे बकरी पालन की जरूरत पड़ेगी। तो छोटे जुगाली क्षेत्र में जो घटक या योजना का नाम है कि स्मॉल रुमिनेंट सेक्टर में भेड़ और बकरी पालन में नस्ल विकास के लिए उद्यमिता का विकास करना, उसमें आपको छोटे जुगाली करने वाले जानवर जो भेड़ और बकरी के ऊपर फोकस करके रखना है। भेड़ बकरी पर टिकाऊ व्यापार मॉडल को आपका निर्माण करना, उसको विकसित करना है, और एकीकृत ग्रामीण भेड़ बकरी प्रणाली के लिए के विकास के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों को या संस्थाओं को आगे आने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। उद्यमिता और निवास में जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको जोड़ने के निर्माण के लिए भी हमको जुगाली करने वाले जो असंगठित क्षेत्र है उनको भी आगे लाने के लिए योजना काफी लाभकर साबित होगी। बकरी पालन हम हमेशा से सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन करना और रेग निवारण की जानकारी हासिल करना है, जागरूकता के साथ साथ हमें अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ये भी हमारा मुख्य रोल है इस योजना में। रही बात आज के समय में बाहर पे बकरियों को, भेड़ बकरियों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें स्टॉल फीडिंग के द्वारा कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे जिससे कि भूमि का संरक्षण भी हो और साथ साथ आपका उत्पादन भी प्रभावित ना हो, उस पर भी हम ये भी हमारे इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी मुख्य विशेषता मैंने बताई आपको कि इसमें आप कोई भी स्व सहायता समूह भी आ सकता है, एफसीओ भी आ सकता है, एफपीओ भी आ सकता है, धारा 8 की कंपनी भी आ सकती है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी आ सकता है। इन्हें इस उद्यम को प्रारंभ करने के लिए 500 बकरी प्लस 25 बकरे का एंटरप्रेन्योर शुरू करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी आनुवंशिक गुणों वाली भेड़ बकरी का पालन हमें इस योजना में करना पड़ेगा। आपको भेड़ बकरी और इसके पालन के लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार आपसे परामर्श करेगी। केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसकी सूची भी आपको दी जाएगी। और जो पूंजीगत इस परियोजना का जो लागत है 50% आपको सब्सिडी के रूप में बैंक इंडिट सब्सिडी प्रदान करेगी, और उद्यमियों को जो 50% तो आपको बैंक इंडिट सब्सिडी होगी और बाकी आपको शेष राशि की व्यवस्था ऋण के द्वारा आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। स्व वित्त पोषण के माध्यम से भी आप
करने की कर सकते हो। तो इस तरह से सीड भी हुआ, या जो परियोजना पूरी होने के बाद में सीड भी आपकी अनुशंसा करेगा, जिसके बाद में आपको 50% सब्सिडी, 25% तो पहले और उसके बाद में 25%, मतलब सब्सिडी का 50% हिस्सा आपकी परियोजना पूर्ण होने पर प्राप्त होगा। इस तरह से आपको ये योजना मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको जो बैंक गारंटी का प्रारूप है उसमें आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि हमें कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, इसके लिए क्या क्या कितनी कितनी सब्सिडी प्रदान की, उसका विस्तृत डिटेल चर्चा उसमें रहेगी। तो मित्रों, बकरी पालन एक बहुत बड़ा उन्नत व्यवसाय है, एक अच्छा उद्यम है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई जगह पर कारगर साबित हो रहा है। कई राज्यों में हम देखें तो 500 धन 25 बकरी वाली योजना NLM की कारगर साबित हुई है और लोग इसमें योजना में अपना लाभ उठा रहे हैं। तो साथियों, आप भी आगे आए और अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के इस NLM की अति महत्वपूर्ण योजना की जानकारी प्राप्त करके आगे अपना उद्यम इस क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आगे आए, प्रेरित हुए। ओके मित्रों, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।